अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बीएससी स्टूडेंट। हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स करेंगे। उनकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों के पास सेंड की हुई है और एक एक एग्जांपल्स ऐसे हैं कुछ एक जिनको मैं बीच में छुड़वा रही हूँ, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। आप लोगों से अगर वो सोल्ट आउट नहीं होते हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं उनको सोल्व करके या फिर समझा के आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ठीक है, वीडियो बना के। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है वो देखिए, थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल है। इसमें इनकी किसी भी वेक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है हमें, ठीक है। सिंपल एक स्टेटमेंट है कि शो दैट द वेक्टर्स, आपको वेक्टर्स का क्या दिखाना है। 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, ठीक है। इन तीनों वेक्टर्स की आपस में क्रॉस कर रखी है, दो का पेयर बना के, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। ये 3 वेक्टर्स हैं, क्या शो करना है, आर नॉन कोप्लेनर। ये तीनों के तीनों क्या हो, नॉन कोप्लेनर हो। इफ़ कब होएंगे, जब इफ़ द वेक्टर्स ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। अगर ये 3 नॉन कोप्लेनर है ना, तो इनका जो आपस में कॉम्बिनेशन हो रखा है ना पेयर्स में, वो भी आपके पास कैसा होना चाहिए, नॉन कोप्लेनर। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बारी देख लेते हैं उनको लिखते कैसे हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन द ब्रैकेट, और अगर 0 के इक्वल आ जाए तीनों वेक्टर्स की वैल्यू जो हम डिटर्मिनेंट करके नहीं निकालते हैं, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो दैट मीन्स वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, कोप्लेनर। अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो दैट मीन्स वो क्या है, नॉन कोप्लेनर। तो इसको करते हैं। अब यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं हुई इन सब की, तो हम क्या कर लें, तो इनको नेमिंग पुट कर लेते हैं नेम से, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट किया मैंने, फर्स्ट वाले जो पेयर बना हुआ है उसको मैंने नाम दिया है पी वेक्टर का। सेकेंड वाला जो मेरे पास मल्टीप्लाई किया हुआ पेयर, उसको मैंने नाम दिया क्यू वेक्टर का। और जो थर्ड वाला सी क्रॉस ए है ना मेरे पास, उसको मैंने नाम दिया आर वेक्टर का, ठीक है। पी क्यू आर वेक्टर्स का इनको नेम दे दो। अब आप क्या करोगे, आपको तो क्या चाहिए, ये तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं ना, जैसे इनको हमने ब्रैकेट्स में लिखा है, तो सबसे पहले हम किसकी क्रॉस करते हैं, बी क्रॉस सी करते हैं ना। यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, आप प्रीवियस वाली वीडियो भी देख लेना जो कि लेक्चर 7 है, ठीक है। उसमें फिर बी की वैल्यू पुट करते हो, फिर सी की वैल्यू पुट करते हो, ऐसे ही करते हो। तो हमारे पास पी क्यू और आर हैं, तो हमने 2 लास्ट वाले उठा लो, जैसे हम बी और सी उठाते हैं ना ए बी सी में से, ठीक है। तो ऐसे ही प्रीवियस वाली वीडियो अगर देखोगे ना तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा, और जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, लास्ट वालों को उठा लूँ, क्यों और आर को। डॉट प्रोडक्ट नहीं करनी, क्या करनी है, क्रॉस। डॉट किस में यूज़ करनी थी, स्केलर में। क्रॉस किस में यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर में, क्योंकि अब हम किस में चल रहे हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे ले लो क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। क्यू क्रॉस, अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, हमें तो वैल्यू दी हुई है आर की, वो है मेरे पास सी क्रॉस ए, ठीक है। अब हमारे पास पीछे एक फॉर्मूला भी किया था हमने कि सी वाला जो मिडिल टर्म होती है उसको एज इट इज छोड़ दो, फर्स्ट और थर्ड का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट, क्यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी को एज इट इज, माइनस साइन आता है, प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना, या फिर आपको पता होना चाहिए सी वेक्टर को एज इट इज रखो, फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। फिर थर्ड को एज इट इज रखो, ये मिडल था, थर्ड को रखो, फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन बनाओ, क्यू वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर बाहर। 3 वेक्टर्स में से हर बारी एक वेक्टर बाहर रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी है ए है, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनमें से क्यों नहीं रहेगा बाहर, क्यों तो अंदर आएगा। जो सी क्रॉस ए है उसमें से एक बारी तो सी बाहर रहेगा, एक बारी ए बाहर रहेगा। क्यू का डॉट प्रोडक्ट जाएगा एक बारी, जब सी बाहर होगा तो ए के साथ, जब ए बाहर होगा तब सी के साथ, ठीक है। यहाँ पे डॉट का यूज़ करना है। ये वाला फॉर्मूला था पीछे, फंडामेंटल थ्योरम थी हमारी इस पे, वो मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। अब उसके बाद देखो क्यू, क्यू की तो हमारे पास कुछ वैल्यू है, ये रही, क्या है हमारे पास, बी क्रॉस सी वेक्टर, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ बी क्रॉस सी वेक्टर। डॉट में कौन है, ए वेक्टर, बाहर कौन है, सी, माइनस क्यू, फिर से बी क्रॉस सी वेक्टर, डॉट में कौन है, सी, बाहर कौन है, ए, ठीक है। यही है। अब इन तीनों को एक साथ ले लो, ये तो बन गए ए बी और सी, बाहर कौन है, सी वेक्टर, माइनस ये क्या बन गए, बी सी सी, खोल दो इन सबको आपस में, बी सी सी, ये वाली नोटेशन का यूज़ करते हैं हम, और ए वेक्टर,
अब यहाँ देखो ए बी सी, ठीक है, रख दो एज इट इज़, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और ये सी वेक्टर मेरे पास एज इट इज़। बी सी सी दो वेक्टर सेम है, अगर किसी भी हमारे पास डेटर्मिनेंट की दो रो दो कॉलम सेम हो जाए तो वो डेटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाता है, वैल्यू ज़ीरो हो जाती है ना। तो ये दोनों सेम वेक्टर हैं तो एक जैसे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो क्या बचा, सिर्फ इतना बचा हमारे पास। क्लियर। अब उसके बाद ये तो हमने सिर्फ क्यू क्रॉस आर किया है, तो पी को भी ले लो, पी वेक्टर उठाओ, क्यू वेक्टर उठाओ, आर वेक्टर उठाओ। ठीक है, कर दो, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। पी की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी, रख दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डॉट में रख दो, क्योंकि आर की वैल्यू की क्या आई, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और सी वेक्टर बाहर मल्टीप्लाई में है। ये तो पेयर बना हुआ है, इस सी को इसके साथ ले आओ तो क्या हो जाएगा, इसका भी पेयर हो जाएगा, वो हो गया ए बी सी वेक्टर, सभी पे अप्लाई करना होता है। तो ए बी सी और ए बी सी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगी, ए बी सी, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, पी और क्यू आर की वैल्यू एक बार पुट करके देखो, क्या था पी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्यू क्या था, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मैंने कहाँ से रखी है, यहाँ से। ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे रख दी, और क्या वैल्यू मिली है, रिजल्ट क्या मिला है, वो है ए बी सी का स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। तो ये बताओ, क्या इसकी वैल्यू हमारे पास, ये नॉन कोप्लेनर था तो नॉन कोप्लेनर आई है ना, इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं आई, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आई है, तो दैट मीन्स ये जब नॉन कोप्लेनर थे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है, नॉन कोप्लेनर। तो ए बी सी नॉन कोप्लेनर थे तो ये भी नॉन कोप्लेनर है। ठीक है।